Hello everyone, this is Karthik Mesurya. In the last video, we started an exercise 1.4 and question number 1 and 3 are already we solved in homework, and in the last video we verified the question number 2. So let us start with question number 4. So write 5 pairs of integers a and b such that a divided by b is equal to minus 3. One such pair is 6 and minus 2 because 6 divided by minus 2 is equal to minus 3. यहाँ पे ऐसा पूछा है कि हमें ऐसे दो इंटीजर की पेयर बनानी है जिसका आंसर -3 आता हो. ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि 6 डिवाइड बाई -2. 6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -3. राइट, तो ऐसे हमें कितनी पेयर चाहिए? 5 पेयर बनानी है. सो हम यहाँ पे कोई भी 5 पेयर बना सकते हैं. कोई भी दो ऐसे इंटीजर ले सकते हैं जिसका आंसर डिवाइड करने पर -3 आता हो. ओके, सो यहाँ पे एक देखने लायक चीज़ ये है कि आंसर कितना चाहिए? -3. अभी डिवीज़न में आंसर के साथ माइनस साइन कब लगती है? जब किसी भी नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड किया जाए तब, या तो फिर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ डिवाइड किया जाए तब. ओके, सो हमें ऐसे दो इंटीजर की पेयर बनानी है जिसमें एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, या तो फिर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो. ओके, चलो. सो फर्स्ट पेयर यहाँ पे हमने ली है 15 एंड -5. 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है? 3. और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस. राइट, यानी कि ये पेयर यहाँ पे फुलफिल हो रही है. ओके, सो ये एक पेयर हो गई. सेकेंड पेयर हम आंसर तो 15 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने पहले जो पॉजिटिव इंटीजर था उसको नेगेटिव कर दिया और जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया. सो यहाँ पे पेयर बन गई -15 और 5. आंसर सेम ही रहेगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. सो दोनों का आंसर कितना आएगा? -3. वैसे ही यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिया है हमने 18 डिवाइड बाय -6, यानी 6 3 ज़ा 18 होता है, सबको मालूम है. सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी आंसर कितना आएगा इसका? -3. सेम वे यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम नेगेटिव कर लेंगे और जो नेगेटिव इंटीजर है उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे. सो ये एक चौथी पेयर हो गई. सेम वे फिफ्थ पेयर हम देख लेते हैं 21 एंड -7. 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3. और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3. ओके, सो सबको मालूम है 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पे 5 पेयर हमने जोड़ दी है. तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5. स्टोरी स्टम्प यहाँ पे दिया है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो. यहाँ पे दोपहर के 12 बजे का टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री ज़्यादा है. ओके, इफ़ इट इज़ डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, यानी कि ये टेम्परेचर हर घंटे 2 डिग्री कम हो रहा है रात के 12 बजे तक. सो नेक्स्ट क्या है? एट वॉट टाइम वुड बी टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, यानी कितने टाइम पर ये टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस ज़ीरो से कम होगा. यानी कि दोपहर के 12 बजे कितने टेम्परेचर था? देख लेते हैं. 10 डिग्री. 10 डिग्री मतलब 0 से 10 डिग्री ज़्यादा. राइट, ओके. यही टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता जा रहा है हर घंटे. ओके, तो रात के 12 बजे ये टेम्परेचर कितना है ये भी हमें फाइंड करना है. और
कितने बजे ये टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, यानी 8 डिग्री नहीं ले सकते हम, बिलो ज़ीरो। बिलो ज़ीरो का मतलब है 0 से 8 डिग्री कम। 0 से 8 डिग्री कम यानी कितना हो जाएगा, -8, राइट। ओके, चलो तो सबसे पहले हम दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस ले लेते हैं। सो डिफरेंस इन टेम्परेचर +10 डिग्री एंड -8 डिग्री, यानी कि +10 क्यों लिया, क्योंकि 0 से 10 डिग्री ज़्यादा है, और -8 क्यों लिया, क्योंकि बिलो ज़ीरो है। बिलो ज़ीरो मतलब 0 से 8 डिग्री कम। सो 10 माइनस -8 डिफरेंस है, इसलिए हमने बीच में माइनस की साइन लगाई है। सो 10 माइनस -8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 10 + 8 हो जाएगा, राइट। 10 + 8 कितना होता है, 18 डिग्री सेल्सियस। सो डिफरेंस हमें मिल गया, कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीज इन टेम्परेचर इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में मालूम है हमें कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो नंबर ऑफ आवर्स टेकन टू हैव टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, यानी टेम्परेचर को 0 से 8 डिग्री कम होने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितने आवर्स चाहिए, वो हमें फाइंड करना है। तो हम इसको इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, टोटल डिक्रीज डिवाइड बाय डिक्रीज इन 1 आवर, यानी कि टोटल डिक्रीज कितना हुआ है यहाँ पे, ये रहा, हमने अभी फाइंड किया 18 डिग्री, और डिक्रीज इन 1 आवर यानी कि 1 घंटे में कितना है, कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री। सो 18 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा आंसर, 9, राइट। सो रात के 9 बजे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। 8 डिग्री, लेकिन कैसा, -8, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, बिलो ज़ीरो। बिलो ज़ीरो का मतलब 0 से 8 डिग्री कम। ओके, टेम्परेचर एट मिडनाइट भी फाइंड करना है हमें। सो मिडनाइट यानी रात के 12 बजे। ओके, सो दोपहर के 12 बजे कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 12, राइट। और हर एक घंटे कितना डिग्री कम होता है, 2 डिग्री। सो 2 × 12 कितना हो जाएगा, 24। सो 10 डिग्री -24 इज इक्वल टू -14 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रात के 12 बजे टेम्परेचर होगा -14 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे आंसर फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer, यानी एवरी करेक्ट आंसर के +3 मार्क्स है और एवरी इनकरेक्ट आंसर के -2 मार्क्स है, और आंसर नॉट अटेम्प्ट के कोई मार्क्स नहीं है। सो राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। अगर राधिका का स्कोर 20 मार्क्स है, तो और अगर उसने 12 सही आंसर दिए हैं, तो उसने कितने रॉन्ग आंसर दिए होंगे या इनकरेक्ट आंसर दिए होंगे, ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर, उसने सही आंसर कितने दिए हैं, 12, और एक आंसर का कितने मार्क्स हैं, +3। सो +3 × 12 कितना हो जाएगा, 36। ओके, और राधिका का टोटल स्कोर कितना दिया है हमें, 20 मार्क्स। ओके, सो मार्क्स डिडक्टेड हर फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी कि गलत आंसर देने पर उसके मार्क्स कितने कम हो रहे हैं ये फाइंड कर लेते हैं पहले। सो उसके टोटल मार्क्स में से जो मार्क्स हमने फाइंड किए हैं 36, उसको हम माइनस कर देंगे। सो 20 - 36 कितना हो जाएगा, -16, यानी गलत आंसर के लिए उसने -60 मार्क्स मिले हैं, कम हो रहे हैं। डिडक्टेड का मतलब होता है कम होना, यानी गलत आंसर देने पर उसके -16 मार्क्स कम हुए। ओके, सो मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, ये भी हमें मालूम है कितने हैं, -2, एक गलत आंसर यानी -2 मार्क्स। ओके, सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -16 डिवाइड बाय -2। सो -16 डिवाइड बाय -2 कितना आ जाएगा आंसर, 8। ओके,
तो यहाँ पे राधिका ने 8 गलत आंसर दिए होंगे, तब उसका टोटल स्कोर होगा 20 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। ओके, चलो मोहिनी ने कितना स्कोर किया है, -5 मार्क्स। उसने कितने सही जवाब दिए हैं, 7। ओके, तो उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए होंगे ये हमें फाइंड करना है। सो मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर, सो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21। ओके, और मोहिनी का स्कोर कितना है, -5। सो मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी गलत आंसर से कम हुए मार्क्स कितने होंगे यहाँ पे। सो -5 -21 इज इक्वल टू -26, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और बड़े नंबर की साइन लगेगी। सो -21 के साथ जो साइन है वही आंसर के साथ भी साइन लगेगी। ओके, सो मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -26 डिवाइड बाई -2। सो -26 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू 13, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी कि उसने टोटल 13 इनकरेक्ट आंसर दिए होंगे, तब उसका स्कोर हो गया -5। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, यहाँ पे एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, यानी कि एलिवेटर यानी कि किसी भी अपार्टमेंट में जो लिफ्ट बोलते हैं हम, राइट, तो उसको एलिवेटर बोलते हैं। और डिसेंड यानी नीचे जा रही है। ओके, जैसे कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, असेंड यानी स्मॉलर टू ग्रेटर और डिसेंड यानी ग्रेटर टू स्मॉलर। यानी यहाँ पे एक लिफ्ट जो है वो माइंस यानी खान, जैसे कि सोने की खान होती है, कोयले की खान होती है, उस माइन में ये एलिवेटर नीचे जा रही है, कितने रेट से, 6 मीटर पर मिनट, यानी कि वो 6 मीटर 1 मिनट में नीचे जाती है। ओके, इफ सी डेसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर ये लिफ्ट यानी ज़मीन की जो ग्राउंड लेवल जो है उससे 10 मीटर ऊपर से नीचे स्टार्ट हो रही है जाना। ओके, सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, और उसको जाना कितना अंदर है, 350 मीटर ज़मीन के नीचे जाना है, यानी ज़मीन से पहले वो 10 मीटर ऊपर है और उसको जाना है ज़मीन के अंदर 350 मीटर। ओके, सो डिफरेंस इन हाइट एट 2 पोजीशन, यहाँ पे हमारे पास 2 पोजीशन है। ये पहले तो एक ग्राउंड लेवल है जिसके 10 मीटर ऊपर यहाँ पे लिफ्ट है। ओके, और उसको जाना है 350 मीटर तक। तो ये दोनों पोजीशन जो है उसका टोटल हाइट पहले हम देख लेते हैं, राइट। सो डिफरेंस कितना है ये देख लेते हैं। सो ये 10 मीटर माइनस 350 मीटर इज इक्वल टू 360 मीटर, राइट। यानी टोटल जो डिस्टेंस है दोनों पोजीशन के बीच में वो कितना है, 360 मीटर। सो रेट ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट, जो कि दिया गया है क्वेश्चन में। सो टाइम टेकन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा ये हमें फाइंड करना है। सो टोटल कितना डिस्टेंस है हमारे पास, 360 मीटर का। ओके, और 1 मीटर कितना, सॉरी 1 मिनट में कितना मीटर नीचे जाती है, 6 मीटर। सो 360 डिवाइड बाई 6, सो आंसर कितना आ जाएगा, 60 मिनट। ओके, और 60 मिनट यानी कि कितना हुआ, 1 आवर। सो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। सो हैंस द एलिवेटर विल टेक 1 आवर टू रीच -350 मीटर, यानी उस लिफ्ट को 1 घंटा लगेगा ज़मीन के अंदर 350 मीटर तक पहुंचने के लिए। ओके, सबको समझ आ गया होगा, राइट। ओके, यहाँ पे हमारा होमवर्क आ गया फिर से। ओके, सो यहाँ पे ब्लैंक्स हैं जिसको आपको फिलअप करना है इंटीजर के साथ। ओके, और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 इंटीजर पूरा ख़त्म हो रहा है। ओके, सबको समझ आ गया होगा। सो
स्टे ट्यून